नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा समय समय पर जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर किसी में ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत किसी एक्सपर्ट की सलाह ले और खुद को आइसोलेट कर ले। और दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस सामने आए थे। और आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में भी समय समय पर जानकारी दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर किसी में भी ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और खुद को आइसोलेट करें। और कोरोना महामारी की पिछली दोनों लहरों में ही बुखार, सर्दी, खांसी जैसे आम लक्षण थे, लेकिन ओमिक्रॉन से बुरी तरह प्रभावित यूनाइटेड किंगडम के ही शोधकर्ता ने भी 2 नए लक्षणों की पहचान की है। और ये लक्षण आमतौर पर कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है। लंदन में भी आपको बता दें कि प्रोफेसर टीम एक्सपर्ट ने अनुसार कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षण मिलते ही भूख ना लगना, और उनके मुताबिक ये लक्षण उन लोगों में भी पाए जा रहे हैं जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन लग चुकी है, और उन लोगों में भी पाए जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लग चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में हल्का बुखार, गले में खराश और सिर दर्द जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। कश्मीर घाटी में 24 घंटे के भीतर 9 आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। और दक्षिण कश्मीरी के कुलगाम, आतंकनाग और श्रीनगर में वीरवार को ही हुई 3 अलग अलग मुठभेड़ में ही जेवन में पुलिस बस पर ही सवार हमला करने वाले जैश के 3 आतंकियों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको बता दें कि मारे गए आतंकवादियों में 2 M4 और AK राइफल समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। और श्रीनगर जिले के बाहरी इलाके पंथा चौक में वीरवार की आधी रात बाद शुरू हुई मुठभेड़ में भी 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और फिलहाल मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में 4 जवान भी घायल हो गए हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मी और एक CRPF जवान है। और पुलिस ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि कोमांदर मोहल्ला में ही कुछ संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। और जिस दौरान ही टीम संदिग्ध मकान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी कि अंदर से अचानक भारी फायरिंग हुई। और सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी वो भी थी वहां पर। और अगर बात की जाए शुरुआती फायरिंग में तो 4 जवान घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इस बीच सुरक्षा बलों की 3 दहशतगर्दियों को मार गिराने में सफलता मिली है। देर रात तक इलाके में तलाशी अभियान जारी रहा। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के नौगाम में भी सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया है। और मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। मारे गए आतंकवादियों में ही आपको बता दें कि 13 दिसंबर को जेवन में ही पुलिस बल पर हमले में शामिल थे। और इससे पहले बुधवार रात को ही नौगाम में ही एक और कुलगाम में जैश के पाकिस्तानी सरगना समेत 3 आतंकी मारे गए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक ही रात को 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकियों का सफाया कर दिया है।